बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना पेंशनर भाई मखदूम मोहम्मद असलम सिंधी पेंशनर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं PPWA के सदर जनाब मोहम्मद अरशद साहब के साथ बैठा हूँ। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट ने पेंशन इस्लाहात नाफिज की हैं, इसमें फैमिली पेंशन पे भी इन्होंने कट लगा दिया है। इस सिलसिले में हम पाकिस्तान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो पेंशन इस्लाहात नाफिज हुई हैं और इसमें फैमिली पेंशन पर इन्होंने सबसे पहले ये जो इक़दाम उठाया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और ये जो बेवा हैं या और जो इससे मुतासिर होंगे, उनके बारे में आप कितना दर्द रखते हैं और क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? हाँ जी, शुक्रिया जी। असलम साहब, आपने जो सवाल किया है ये बहुत अहम और माशरे के जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं वो एक अहम हिस्सा हैं। तो ये जो फैमिली कट लगाया गया है, ये जब से पाकिस्तान बना है, एक पेंशन एक्ट के तहत ये जो बेनिफिट पेंशन को मिलता है, तो खुदा ना करे एक पेंशनर्स के वफात पाने की सूरत में उसकी जो बेवा है वो फॉर लाइफ उस पेंशन की हकदार होती थी। अब ये जो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ये जुल्म किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि उस वक़्त तो जब खामद होता है वो तो अपने अमूर को बड़े एहसन अंदाज से चला सकता है, लेकिन बेवा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी दवाई के अखराजात हैं, उसके अपने बच्चों को थोड़ा बहुत फीडबैक कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ मामलात को सुलझाने के लिए मुआशी पैकेज की बहुत ज़रूरत है। और ये एक छोटा सा जो मुआशी पैकेज है उसके लिए जब कट लगाया गया तो मैं हैरान हूँ कि वो बेवा बेचारी या उसकी फैमिली वो इंतहाई नामसाद हालात का शिकार हो जाएगी। जब तक उसकी ज़िंदगी है ना तो दवाई के अखराजात मीटअप कर सकती है, फिर औलाद बाज़ का माली हैसियत अच्छी होने के बावजूद मदद नहीं करती, या बाज़ का अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की हालत भी मुआशी ऐसी नहीं कि अपनी दवाई के अखराजात। तो इस हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इसको इस पेंशन को रीस्टोर किया जाए ताकि जो पेंशनर्स के मुआशी कत्ल का सद्देबाब हो सके। इस कट लगाने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि एक तो ये जो फैसला इंतहाई ज़ालिमाना है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे एक मुआशरे का मज़लूम तबका मुतासर हो रहा है। और दूसरे इस हवाले से अगर आपने कोई इसके मुतबादल को ऐसी गवर्नमेंट को मैं मशवरा दूंगा कि उसके तिब्बी अखराजात, उसकी ख़ानदानी कफ़ालत की अगर ज़िम्मेदारी जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, उसके लिए उसको वो हेल्प हो सकती है रियासत की तरफ से, तो फिर वो किया जाए। अगर पेंशन अव्वल तो ये एक बहुत छोटा सा सहारा है बेवा के लिए, तो मेरी तो ख्वाहिश और तजवीज़ होगी हुकूमत पाकिस्तान से कि इस फैमिली पेंशन को उसकी ज़िंदगी तक जारी रखा जाए ताकि उसके ख़ानदान की अच्छे तरीके से एहसन तरीके से कफ़ालत हो सके। और ये एक एहसान नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ये बहसीत रियासत हुकूमत का एक फ़र्ज़ है कि जितने भी आवाम है, गरीब हैं, उनकी ज़रूरियात का हुकूमत पाकिस्तान ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया जी। लो अच्छा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए कितने फ़िक्रमंद हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जिस तरह अरशद साहब ने फरमाया कि इनकी फैमिली पेंशन अगर बंद की जा रही है तो कम अज़ कम इन्हें और मराआत से नवाजा जाए। जिस तरह इनके मेडिकली अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं या और बच्चियों की शादियां हैं, इस चीज़ में इन्हें भरपूर मदद दी जाए और मुकम्मल अखराजात इन्हें अदा किए जाएँ। और
सबसे पहले तो ये दर्द ये रखते हैं कि ये फैमिली पेंशन को बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जारी वो सारी रहना चाहिए इनकी हयात तक। जिस तरह पहले सिलसिला चल रहा था कि फैमिली पेंशन बच्चों तक चलती है, इसी तरह ये फैमिली पेंशन हमेशा के लिए चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब। साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।